हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। इसके अलावा जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं, ये पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर या इस पर्टिकुलर सीरीज की शुरुआत की गई है। अगर आपने बाकी सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, बाकी 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनको जरूर देखिए, कि वहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं वहां से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा ये पर्टिकुलर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो मध्य प्रदेश के, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। उससे पहले ऐसे सभी एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी के जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी अगर अपना सपोर्ट या अपना अप्रिशिएशन देना चाहते हैं तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप अपना फुल सपोर्ट या फुल अप्रिशिएशन देना चाहते हैं हमें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस एज लाइम सिटी। लाइम सिटी के रूप में या चूना नगरी के रूप में विख्यात प्रमुख शहर का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है कटनी, रीवा, भोपाल और सिवनी। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है कटनी। कटनी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कटनी। एज इट इज ये प्रश्न पूछा गया है कि विच सिटी इज फेमस एज लाइम सिटी। एज इट इज ये एग्जाम से ही उठाया गया, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ही ये प्रश्न है। एज इट इज प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चूना नगरी के रूप में विख्यात जो शहर है उसका नाम क्या है? कटनी। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा सिवनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिवनी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सिवनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे सिवनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम है बंदोल। बंदोल एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, बंदोल सिवनी का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अगर हम लोग बात करें कटनी कहां पर आपको दिखेगा, तो कटनी आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पर दिख जाएगी। तो ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो पूरी बेल्ट है, अगर हम बात करें स्पेशली जबलपुर और कटनी वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर लाइमस्टोन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लाइमस्टोन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस बेल्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, कहां पर? जबलपुर कटनी के आसपास वाली जो भी बेल्ट है, यहाँ पर लाइमस्टोन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज निकल फाउंड। मध्य प्रदेश का ऐसा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर निकल पाया जाता है? निकल निकल पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में निकल पाया जाता है। सीधी में और क्या पाया जाता है? तो सीधी में गोल्ड, गोल्ड की खान भी यहाँ पर देखने को मिली है। गोल्ड की खान कहाँ स्पेशली बात करें तो मझौली, मझौली में ये देखने को मिली है। तो ध्यान रखना है सीधी के कहां पर, सीधी की मझौली तहसील में ये देखने को मिली है। तो एज इट इज आप ये वाली बात भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एज इट इज इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इंडस्ट्रियल एरिया भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया की। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में है हमारे पास छतरपुर। तो छतरपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, छतरपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रपुर। तो एज इट इज आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नरसिंहपुर भी दिया हुआ है, तो हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। तो नरसिंहपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, नरसिंहपुर का जो इंडस्ट्रियल है उस एरिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बागसपुर। ठीक है, बागसपुर। तो एज इट इज ये दोनों इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सतना में आपको कई सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। तो सीमेंट फैक्ट्रीज का नाम अगर आता है तो सीमेंट फैक्ट्री के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कई सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं सतना में मौजूद हैं। सतना के अलावा रीवा, रीवा और कटनी में भी कई सीमेंट फैक्ट्रियां मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द प्रेजेंट स्टेट मिनरल पॉलिसी केम इनटू फोर्स। कब मध्य वर्तमान राज्य खनिज नीति कब लागू हुई? तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मिनरल पॉलिसी का भाई है, तो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अगर आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी या पहली राज्य खनिज नीति कब लागू की गई, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पहली के बारे में या फर्स्ट के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 1995 में यह लागू की गई। इसके अलावा अगर करंट की पूछ लिया जाए, करंट मिनरल पॉलिसी कब लागू हुई, तो ध्यान रखना है आपको 2010, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो 2010 करंट मिनरल पॉलिसी
लागू हुई, करंट मिनरल पॉलिसी 2010। तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आपकी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पर कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ साथ आप नोट्स भी यहाँ से अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। एज इट इज इंडस्ट्रियल एरिया, या हम ऐसा कहें खनिज संसाधन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द स्टेट। अगर बात करें कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में। अगर बात करें कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में, एरिया, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, मध्य प्रदेश में दो बेल्ट हैं। एक है आपकी बेल्ट मध्य भारत की, मध्य भारत बेल्ट एक है, और एक है आपकी सतपुड़ा बेल्ट, सतपुड़ा बेल्ट। इन पर्टिकुलर दो बेल्ट में या आप सके इन दो प्रमुख क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगर बात करें कोल फील्ड की मध्य भारत में, तो मध्य भारत में जो कोल फील्ड है वहां पर 4 आपको देखने को मिल जाएंगी। कोल फील्ड, कोल फील्ड की अगर बात करें तो हम लोग यहां पर ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा बेल्ट है मध्य भारत का कोल फील्ड का, उसमें आपको ध्यान रखना है उमरिया क्षेत्र। उमरिया क्षेत्र में कोल का उत्पादन या कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कोयला आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आपका है सुहागपुर, तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे सुहागपुर, सुहागपुर, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बेल्ट आपको ध्यान रखना है सिंगरौली की, सिंगरौली, जिसे आप ऊर्जा धानी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फोर्थ बेल्ट आपको ध्यान रखना है कुरार, कुरार, और फिफ्थ बेल्ट आपको ध्यान रखना है जोहिला, जोहिला, ठीक है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो सुहागपुर, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला क्षेत्र सुहागपुर में मिलेगा। इसके अलावा सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उमरिया क्षेत्र सबसे छोटा है। इसके अलावा सुहागपुर, सिंगरौली, कुरार और जोहिला। अगर सतपुड़ा बेल्ट की बात करें तो सतपुड़ा बेल्ट में भी आपको कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें से पहला आप ध्यान रखेंगे मोहपानी, मोहपानी, मोहपानी। इसके अलावा सेकंड शाहपुरा, शाहपुरा। एज इट इज आप नाम बस ध्यान रखिए, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कान्हन, और फोर्थ नंबर है पेंच, ठीक है, पेंच घाटी, पेंच घाटी, कान्हन घाटी क्षेत्र। आपसे यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या है, प्रश्न के पर आते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सुहागपुर का नाम आपको ध्यान रखना है, सुहागपुर का। इसके अलावा उमरिया क्षेत्र भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल फील्ड इन पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती है। तो जितने भी यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, जैसा कि यहाँ पर है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बाकी अदर क्षेत्र भी दे दिए जाएंगे साथ में ऑप्शन में, और आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको इन पर्टिकुलर जितने भी 9 क्षेत्र हैं इनके नाम आपको ध्यान रखते हैं। उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कुरार और जोहिला ये प्रमुख कोल फील्ड हैं, या आप कहें कोयला क्षेत्र हैं। इसके अलावा सतपुड़ा में कोल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मोहपानी, शाहपुरा, कान्हन और पेंच घाटी। प्रश्न कहता है लार्जेस्ट कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो लार्जेस्ट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सुहागपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। सुहागपुर लार्जेस्ट, या ऐसा कहें सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र या सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, सुहागपुर, ठीक है। तो आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, यही सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इन द कंट्री। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा। कैसे कंफ्यूजन होगा, पहली बात करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं कोल, कोल भी आप देखते हो, और डायमंड। तो डायमंड में आपको देखने को मिलता है कि डायमंड हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ना जिले में इसकी माइंस हैं, और देश में, पूरे देश में एकाधिकार रखने वाला भी क्षेत्र यही है। यहीं पर सबसे ज्यादा, देश का सबसे ज्यादा डायमंड कहां से निकाला जाता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकाला जाता है। तो अपने आप में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा डायमंड कहां से निकाला जा रहा है, पन्ना जिले से निकाला जा रहा है। लेकिन कोल भी कई है, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों
में, जैसा कि आपने अभी देखा, कई हिस्सों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ये भी आपको सही लग सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। कॉपर और आयरन भी आपको कई क्षेत्रों में देखना है, हालांकि आयरन पर आप इतना भरोसा नहीं कीजिए क्योंकि आयरन के क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा मात्रा में नहीं है। इसके अलावा कॉपर और कोल, इस ऑप्शन पे भी आपको डाउट हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कॉपर एंड डायमंड। तो आपके पास ये जो 3 ऑप्शन थे, इन पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने एज इट इज फैक्ट नहीं पढ़े हैं तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कॉपर और डायमंड। अगर बात करें हम लोग कॉपर की, तो कॉपर कॉपर मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली क्षेत्र की बात करें कॉपर की, तो कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉपर मध्य प्रदेश के मलाज खंड, ऑलरेडी हमने ये कर लिया है, मलाज खंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। बालाघाट जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डायमंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डायमंड कहां पाया जाता है? तो डायमंड पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ना में भी अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये डायमंड का उत्खनन कौन सी कंपनी करती है, तो उस कंपनी का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, नेशनल उत्खनन। ठीक है, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कंपनी का नाम है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका उत्खनन कार्य करती है। तो एज इट इज ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने इन चीजों को कवर कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन जरूर करेंगे, और अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और जिनको ये वाली बात पता है ऑलरेडी, उनको बस प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हन वैली एरिया इज रिलेटेड टू विच मिनरल? बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि कोयला उत्पादन से संबंधित है। तो आपने वहां पर नाम देखा था कान्हन वैली एरिया का या कान्हन घाटी क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया कोल। ये पर्टिकुलर जो एरिया है, यहाँ पर कोल पाया जाता है। हालांकि जो मैंने आपको सतपुड़ा वाले रीजन में बताया था, तो सतपुड़ा वाले रीजन पर ज्यादा मात्रा में कोयले का उत्पादन नहीं होता है, या आप ऐसा कहें कि बहुत नॉर्मल एरिया है, वहां पर ज्यादा मात्रा में कोल नहीं पाया जाता है। जबकि सिंगरौली और सोहागपुर में सर्वाधिक मात्रा में कोल पाया जाता है, इसीलिए सिंगरौली को ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बॉक्साइट की, तो थोड़ा सा बॉक्साइट के बारे में भी जानना जरूरी है। बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ओर ऑफ एल्यूमिनियम, या ऐसा कहें कि यह एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। इसके अलावा और क्या आप ध्यान रखेंगे? इसके अलावा एल्यूमिनियम और मैंगनीज को मिलाकर जिस मिश्र धातु बनती है, ये जो मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है समुद्री जहाजों के निर्माण में। तो एज इट इज ये प्रश्न पूछा जा सकता है, समुद्री जहाजों के निर्माण में किन मिनरल का यूज किया जाता है? तो समुद्री जहाजों के निर्माण में एल्यूमिनियम और मैग्नीज से बनी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, रेणुकूट कहा जाता है। ठीक है, तो एज इट इज ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हम थोड़ा सा और डोलोमाइट के बारे में, तो ये पर्टिकुलर एरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कान्हन घाटी क्षेत्र कोल से रिलेटेड है। बॉक्साइट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहां से निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिलता है, जैसे हम लोग बात करें छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तो अगर आपको ये लिखना ही है तो छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा आप लिख सकते हैं। इन पर्टिकुलर शहरों में, इन पर्टिकुलर जिलों में डोलोमाइट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब डोलोमाइट किसे कहते हैं? जब चूना पत्थर में 50 या आप 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है, जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तो इसे डोलोमाइट कहा जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो मैंने बोला 50%, या आप ऐसा कहें 45, ज्यादा अच्छा है, 45 प्लस। ऐसा बोला, चूना पत्थर में अगर 45% से अधिक मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, तो 45% से अधिक अगर मैग्नीशियम है तब इसे डोलोमाइट कहा जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये छतरपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसका प्रमुख उपयोग क्या है, तो इसका प्रमुख उपयोग है लोहा साफ करने में किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग क्या है? लोहे को साफ करने में, आयरन को क्लीन करने में इसका उपयोग किया जाता है डोलोमाइट का। इसके अलावा बात करें टिन, तो टिन कहां पर होता है?
तो अगर हम लोग टिन की थोड़ा सा बात कर लें, टिन का जो सिंबल है आप वो भी ध्यान रखेंगे एसएन। इसके अलावा गोविंदपुर और बैतूल जिले में ये पर्टिकुलर टिन का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। जो पूरी स्लाइड है, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको चीजें नोट डाउन करनी है और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मैच द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट्स हमारे कवर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कॉपर। कॉपर की जब हम लोग बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉपर से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था कि कॉपर यानी तांबा, यानी अगर बात करें तांबा, कॉपर यानी कि तांबा, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाज खंड में यह इसका उत्पादन किया जाता है। मलाज खंड में इसका उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है तांबे के ऊपर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, इसका सही जवाब या इसकी सही जोड़ी क्या होगी, बालाघाट। इसके अलावा थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान से सुना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था लाइमस्टोन के लिए फेमस कौन सा शहर है, तो लाइमस्टोन के लिए फेमस शहर का नाम है कटनी। तो यानी कि 2, फिर इसके बाद 1, तो ये इसका सीक्वेंस बन रहा है। बाकी ऑप्शन अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं तो मैं उनको नहीं करा रहा हूं, लेकिन यहां पर ऑप्शंस को देखकर आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सबसे पहले आपको यही ऑप्शन नजर में आएगा। तो सबसे पहले 2, 1, 3, 4, यानी कि अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट का उत्पादन कहां किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल में, और टंगस्टन का होशंगाबाद के आगर गांव में किया जाता है। आगर गांव, होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम नया नाम है, तो होशंगाबाद आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर होशंगाबाद आपको देखने को नहीं मिलता है आपके पेपर में तो नर्मदापुरम आपको ध्यान रखना है। तो इसके बगल में नर्मदापुरम भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, जैसा कि हमने बोल दिया कि कॉपर के लिए बालाघाट शहर फेमस है, लाइमस्टोन के लिए, तो ऐसा ही हम लोग कुछ और भी शहरों के नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर सबसे पहले बात करें हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, तो ग्रेफाइट की बात कर लें। तो ग्रेफाइट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रेफाइट कहाँ होता है, बैतूल जिले में होता है। इसके अलावा मैंने आपको टंगस्टन के बारे में बता दिया, यहाँ पर इसी प्रश्न से कवर हो गया। टंगस्टन कहाँ होता है, तो टंगस्टन आपका आगर गांव, होशंगाबाद, आगर गांव, एक सेकेंड, आगर गांव, होशंगाबाद, होशंगाबाद। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, जैसा कि मैंने आपको गोल्ड के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, गोल्ड के लिए फेमस है कौन सा शहर, तो सीधी, कटनी और शहडोल जिले में इसकी माइंस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बॉक्साइट के लिए अमरकंटक जो कि कहाँ है, अनूपपुर जिले में मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कॉपर के बारे में। अब कॉपर के अलावा आपको एक और ध्यान रखना है मिनरल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, और मैग्नीज की जब हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीज का जो उत्पादन है ये मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है, तो मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश की भारवेली माइंस में किया जाता है, भारवेली। और ये कहाँ मौजूद है, ये बालाघाट जिले में मौजूद है। तो एज इट इज ये भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हीरा यानी कि डायमंड, ये हिनौता पन्ना में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोयला ऑलरेडी हम लोग इसी स्लाइड में कर लेते हैं, तो वो है सुहागपुर में। सुहागपुर बहुत फेमस है कोयले के उत्पादन के लिए। सुहागपुर कहाँ स्थित है, तो ये शहडोल जिले में स्थित है। तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है, पूरी स्लाइड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी और हम लोग बात करें तो बैतूल जो जिला है, तो बैतूल के लिए एक और आप बना सकते हैं, बैतूल में पैलेडियम देखने को मिलता है, पैलेडियम का भी उत्पादन किया जाता है। तो पैलेडियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम का भी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो प्लेटिनम या पैलेडियम या ग्रेफाइट, इन तीनों के लिए बैतूल जिला फेमस है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप इन चीजों को नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि प्रश्न एज इट इज ऐसे ही बनेंगे, और भले ही कितना घुमा फिरा कर दे दे, लेकिन खनिज संसाधन से जितने प्रश्न बनने वाले हैं उन सारे पोर्शन को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस तरह का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला किसे कहा जाता है, तो एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो किसे कहा जाता है, एंथ्रासाइट को कहा जाता है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है कोयला, वो कौन सा टाइप है, तो बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे।
चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। मलाज खंड माइंस किस मिनरल के लिए फेमस है? तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको पता चल गई होगी। ये जो पर्टिकुलर मलाज खंड की माइन है, ये पर्टिकुलरली कॉपर यानी तांबे के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया कॉपर। इसके अलावा लाइमस्टोन के लिए मैंने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले, कटनी बहुत फेमस है, कटनी वाला बेल्ट बहुत फेमस है। इसके अलावा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस झाबुआ, झाबुआ शहर में पाया जाता है। कोल के बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इसके एरियाज के बारे में बता दिया है, तो मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अगर बात करें स्लेट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो स्लेट आप ध्यान रखेंगे, स्लेट मंदसौर में, ठीक है, मंदसौर में, मंदसौर में स्लेट का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें स्टोन पार्क की, तो स्टोन पार्क कहाँ है? स्टोन पार्क मध्य प्रदेश के कटनी जिले में लोकेट करता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? जबलपुर जिले में, जबलपुर जिले में पर्टिकुलरली सोप स्टोन पाया जाता है। सोप स्टोन के भंडार देखने को मिलते हैं। अगर जबलपुर में भी बात करें तो भेड़ा घाट में ये सोप स्टोन पाया जाता है। इसके अलावा संगमरमर भी कहाँ मिलेगा आपको? संगमरमर भी आपको भेड़ा घाट में ही मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि स्टोन पार्क कहाँ है? तो कटनी में है। जबलपुर के भेड़ाघाट में सोप स्टोन और संगमरमर बहुत फेमस है यहाँ का, क्योंकि जब आप भेड़ाघाट विजिट करोगे तो वहां पर आपको सोप स्टोन व्हाइट व्हाइट कलर का बिल्कुल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको संगमरमर भी देखने को वहां पर मिलेगी। बहुत ही अच्छा व्यू होता है, उसी का तो व्यू आता है जब आप विजिट करते हो, तो आपको कई सारी कला आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इन पर्टिकुलर संगमरमर से कई तरह की मूर्तियां की जाती है, कई तरह की नक्काशी की जाती है मूर्तियों में, ठीक है, कई शेप में मूर्तियां बनाई जा रही है वहां पर। तो आप उस चीज के लिए ये पर्टिकुलर बहुत फेमस है, और इसी वजह से जबलपुर का जो सैंडस्टोन है, या आप ऐसा कहें जबलपुर का जो संगमरमर है, उसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत भी उसे रखा गया है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि करंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा वेयर इज द ओनली यूरेनियम माइन ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड? मध्य प्रदेश की एकमात्र यूरेनियम की खदान कहाँ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज प्रश्न ये है तो बिल्कुल स्टैटिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीईबी का ये फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि सिर्फ एक ही जगह आपको देखने को मिलता है यूरेनियम की खदान, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एकमात्र यूरेनियम की खदान आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो एज इट इज आप ये वाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको दी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन और पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पूरा एफर्ट हमारा पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर शेयर करें ये पूरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप को अगर किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए हो, या आप हमसे बात करना चाहते हो, या किसी तरह से अपने सवाल रखना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी या साथियों को भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए। सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को जरूर देखिए, और अगर आपका कोई अच्छा फीडबैक है या कुछ आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट कीजिए, हमें उसका बिल्कुल इंतजार रहता है। और हम सारी चीजों के, आपकी सारे सजेशंस को हम कंसीडर भी करेंगे जहां तक पॉसिबल हो सकेगा। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।